नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दल का न्यूज। सिटी दल का किस नए अंक के साथ मैं हाजिर हूं गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में बिजली सुधारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थपथपाई अपनी पीठ, लेकिन 2 महीने के बिजली के बिल के स्थान पर 1 महीने के बिजली के बिल की मांग के सवाल को टाल गए मुख्यमंत्री। इनेलो और जननायक जनता पार्टी में जुबानी जंग जारी। इनसो प्रमुख दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी को बताया पढ़े लिखे नौजवानों की पार्टी। रामरतन शर्मा बने आम आदमी पार्टी के पानीपत जिला अध्यक्ष। 30 दिसंबर को करनाल में अरविंद केजरीवाल करेंगे रैली। 8 व 9 जनवरी को होगी रोडवेज की देशव्यापी हड़ताल। रोडवेज यूनियनों ने सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। आईबीएल पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। नेहरू सदन बना विजेता। देशव्यापी हड़ताल में निगम कर्मचारी भी होंगे शामिल, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बिंजोल भादड़ लिंक रोड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजेंद्र कुमार ने सीएम विंडो पर दी शिकायत। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वीकार किए जा रहे हैं विद्यार्थियों के आवेदन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। रोहतक में प्रेस वार्ता करते हुए चाचा अभय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बेहद तल्खलाची में ये कहा कि पहली बार पढ़े लिखे नौजवानों से चाचा का पाला पड़ा है। चाचा अभय सिंह द्वारा बच्चा पार्टी कहने पर दिग्विजय ने नसीहत देते हुए कहा कि हमें बच्चा मत समझें। दिग्विजय ने यहां तक कह दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो जींद तो क्या, चांद पर जाकर भी चुनाव लड़ना जरूरी हुआ तो वे चांद पर जाकर भी चुनाव लड़ेंगे। वो हमें बच्चा समझते होंगे, पर हमें भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस राजनीति में आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मिल गया, तो हमें भी पता है कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। और पहली बार इन लोगों का जो पाला है वो पढ़े लिखे नौजवानों से पड़ा है। और अगर मेरी पार्टी मुझे अभय सिंह जी के नहीं, नरेंद्र मोदी के सामने भी चुनाव लड़ाएगी तो मैं जाके लड़ दूंगा। जो मेरी पार्टी का फैसला होगा वो सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ाएगा, राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ाएंगे, या हमें चांद पे जाके चुनाव भी लड़ना होगा, तो हम कोई उससे पीछे हटने वालों में से नहीं। याद रहे कि बीते दिन सोनीपत में जन अधिकार यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये कहा था कि जननायक जनता पार्टी बच्चों की पार्टी है, इसलिए वे उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि मैं कह रहा हूं बच्चों की पार्टी सर, आप फिर पूछे वो ये कह रहे हैं कि पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब उन्होंने बेहद गुस्साए लहजे में दिया था और उसी की प्रतिक्रिया दिग्विजय के इन जवाबों में झलकती है। राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि किस प्रकार से चाचा और भतीजा में बयानों की वार और पलटवार हो रहा है। उससे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जननायक जनता पार्टी का पूरा ध्यान एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगा हुआ है। यही नहीं, हरियाणा की जनता भी हर दिन चाचा भतीजों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानों के इंतजार में रहने लगी है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस प्रकार से जींद उपचुनाव के संकेत दिए हैं, उससे दिग्विजय के इस बयान की भी पुष्टि होती है कि वे जींद से चुनाव लड़कर चाचा को जबरदस्त चुनौती देना चाहेंगे। जाहिर है कि ये उपचुनाव साबित करेगा कि अगली पारी में कौन आगे होगा। जींद का जो चुनाव है, पहली बात तो यह है कि चुनाव जितने भी होते हैं वो सरकार को तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है चुनाव आयोग को। हमारी ओर से इन्फॉर्मेशन जैसे ही जींद की सीट खाली हुई थी, इन्फॉर्मेशन चली गई थी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग का काम होता है कि उन्होंने बाई इलेक्शन कब कराना होता है। 6 महीने का एक प्रावधान होता है। तो 25 फरवरी उसकी लास्ट डेट है और मैं समझता हूं, मुझे लगता है चुनाव आयोग 25 फरवरी से पहले चुनाव कराएगा। तो अभी तो उसमें 2 महीने बाकी हैं, तो कभी भी उसकी घोषणा हो जाएगी, कभी भी हम उसके लिए तैयार हैं, चाहे वो कभी भी चुनाव हो जाए। जिला कल्याण अधिकारी संजय देशवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जिनके माता पिता और अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति छात्रों के लिए 2.5 लाख रुपए है और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की 1.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो बीपीएल परिवार अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं है, उन्हें भी ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्र अपने आवेदन ऑनलाइन ही भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें भी जो मेन है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट www.hry
scbcschemes.in पर 24/12/18 से शुरू हो गई हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2019 है। अतः अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थान से संपर्क करें। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर देने से एक बार फिर प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी मानी गई मांगे पूरी न करने के कारण उनमें भारी रोष है। कुछ दिन पहले भी विभाग द्वारा रोडवेज के बेड़े में शामिल 720 बसों के विरोध में कर्मचारियों की 18 दिन चली लंबी हड़ताल से जहां यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा था, वहीं लगता है कि आने वाली 8 और 9 जनवरी को रोडवेज की होने वाली देशव्यापी हड़ताल से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो जो पेंशन बंद हो गई, पेंशन बहाल के लिए सेंटर से हमारे कॉल है, 2 दिन की हड़ताल है, 8-9 दिन। पीछे भी आपने 17-18 दिन स्ट्राइक हड़ताल पे रहे हो आप, अपना पट्टी का माहौल रहा है और अभी भी 2 दिन आप स्ट्राइक पे जा रहे हो, तो आपको लगता है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? सरकार बहुत रंद है, बुला लो सरकार, इन मांगों को मान लो, हमारे को हड़ताल करने का शौक नहीं। इसके बावजूद भी सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या करोगे? फिर हड़ताल करो। सारे जितने संगठन है हमारे, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे 8 और 9 जनवरी की जो पूरे केंद्र की हड़ताल है, या पूरे स्टेट की पूरी तमाम ट्रेड यूनियन जितनी भी है वो इस हड़ताल में शामिल हैं। पूरे देश की जितनी भी ट्रेड यूनियनें हैं, चाहे इटक है, इंटक है, सीटू है, BMS है और दूसरी भी संगठन जितने भी है, कर्मचारी संघ है, महासंघ है, तमाम संगठन से बैंक कर्मचारी हैं। अभी बैंक कर्मचारी 5 दिन स्ट्राइक हुई थी, 8-9 जनवरी की स्ट्राइक में फिर शामिल है। ये पुरानी पेंशन बहाल ली और जितनी भी पीछे हमारी मांगे थी सरकार जो मान ली और उनको लागू नहीं करी है। कच्चे कर्मचारी पक्केकरण की बात है, निजीकरण की बात है, ठेका प्रथा की बात है, चाहे रोडवेज के अंदर 720 प्राइवेट बस देने की बात है, इनके खिलाफ 8 जनवरी को पूर्ण रूप से प्रदेश का चक्का जाम होगा। रोडवेज के साथी भी इस हड़ताल में बिल्कुल शामिल होंगे। पूरे प्रदेश की स्ट्राइक है, केंद्र की स्ट्राइक है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो बिल प्रस्ताव पास कर रहे हैं, रोड सेफ्टी बिल का प्रस्ताव जिला रहे हैं और ये प्राइवेटाइजेशन का जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, ठेका प्रथा का जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसके विरोध में पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के उस हक में इस 8 और 9 जनवरी की पूर्ण रूप से स्ट्राइक होगी। इसमें पूरे प्रदेश की स्ट्राइक होगी, रोडवेज कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। स्थानीय IPL पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ममता रहीं। अंतिम दौर में फाइनल में नेहरू सदन और टैगोर सदन का मुकाबला हुआ। प्रधानाचार्य गीता राठी ने कहा कि खेलों से मन, मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी निपुण होना विद्यार्थी जीवन में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि खेलों में हार जीत का कोई महत्व नहीं होता, अपितु आगे बढ़ने की होड़ ही जीवन में होने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने की हिम्मत देती है। अंत में नेहरू सदन विजयी रहा। प्रधानाचार्य ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत कर उन्हें जीत की। तो जब ऐसा कैलिबर हमारे पास होता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसे कैसे निखारें। तो इसी श्रृंखला में हमारा ये प्रयास था कि हम बच्चों के लिए इस तरह के आयोजन करते रहें। मैच जो था वो बिल्कुल कांटे का मैच था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, लेकिन लास्ट में नेहरू सदन विजयी रहा। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश से संगठन मंत्री शोएब आलम की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शोएब आलम ने बताया कि जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की पार्टी के प्रति निष्ठा और धैर्य को देखते हुए उन्हें हरियाणा राज्य कार्यकारिणी में जगह दी गई है और उनकी जगह पर अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी रामरतन शर्मा को दी गई है। प्रदेश से संगठन मंत्री ने बताया कि 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करनाल में स्कूल अस्पताल रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और इसे उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उनका कहना था कि हर वर्ग भाजपा सरकार से परेशान है और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में जनता के बीच एक विकल्प के रूप में उभरी है। बिजली के बिलों के ऊपर हरियाणा सरकार जनता को गुमराह कर रही है।
जैसे कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आते ही हमने बिजली के रेट आधे कर दिए थे। हम दिल्ली के अंदर 2 रुपए यूनिट बिल ले रहे हैं और हमारा जो स्लैब सिस्टम है, हम दिल्ली के अंदर जो बिल भेजते हैं वो 1 महीने का बिल भेजते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार 2 महीने का बिल भेजती है और जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि है ना जो स्लैब है 2 महीने के अंदर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो स्लैब को अगर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आई, हम 2 रुपए यूनिट बिजली का बिल रखेंगे और स्लैब के हिसाब से बिल लिया जाएगा। निगम कर्मचारियों ने आज फिर से सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में ये कर्मचारी लग सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधान सुभाष चंडालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ समय पहले उन्होंने अपनी लगभग 16 मांगे सरकार के समक्ष रखी थी। इनमें से ज्यादातर पर सरकार द्वारा सहमति बना ली गई थी, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इन मांगों को लागू नहीं किया गया। इसी के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाली 8 और 9 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर वे हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कमेटी की 16 दिन की हड़ताल चली थी और खट्टर सरकार ने बुलाया था और टेबल पे बात हुई थी। जो हमारी मांगे थी वो सारी मान ली थी, लेकिन उसके बाद कोई लेटर जारी नहीं करा। फिर हमारी केंद्रीय कमेटी ने 4 दिन के लिए हड़ताल का नोटिस दिया और 2 दिन हड़ताल कर पाए, फिर टेबल पे बुला लिया बातचीत करने के लिए। ये झूठी और भ्रष्ट सरकार है। आंदोलन तेज होगा, चाहे उसके लिए हमें लाठी गोली खानी पड़े या मारनी पड़े, वो हम पीछे नहीं हटेंगे। वीरवार को गांव बिंझोल निवासी राजेंद्र कुमार ने मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले बिंझोल, भादड़ और अन्य गांवों को जोड़ने वाली जो सड़क PWD द्वारा बनाई गई थी, उसमें निहायत घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसी कारण ये सड़क अब टूटकर बिल्कुल खराब हो चुकी है। उन्होंने पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसमें STO, एक्सीएन और ठेकेदारों ने मिलीभगत कर सड़क बनाने के नाम पर केवल खानापूर्ति की है। सड़क टूटने के कारण गांव की आम जनता के साथ साथ अब किसान ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए वे उनके सहयोग से इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की, ताकि भविष्य में ठेकेदार मिलीभगत करके आम जनता के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने इसकी शिकायत सिया विंडो में भी की है। गाँव बिंझोल है मेरा, वो मैं एक गाँव बिंझोल से भादड़ की जो सड़क बनाई गई है और एक बिंझोल से भादड़ की जो सड़क जो बनी है वो घटिया सामग्री लगाई है। 4 दिन आज सड़क बनी हुई है, सबसे पहले फट चुकी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि ये सड़क हम ठेकेदार से भी एक्सटेंसिव द्वारा हमने बात कर चुके हैं, विधायक से बात करने की कोशिश करी, विधायक ने हमारे से बात नहीं हो पाई। और मैं इसे मांग करता हूँ कि ऊंचे स्तर पर इसकी जाँच होनी चाहिए और इसकी की मांग करते हैं। जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सिटी दल का न्यूज के इस बुलेटिन को विराम देने की गिरीश मानू को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.